नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि पर्वत की और शनि पर्वत पर बनने वाले शुभ अशुभ चिन्हों की, प्लस कैसे बनता है महाधनी योग। आज इस पर चर्चा करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए अब हम एक एक करके शुभ चिन्हों की भी बात करेंगे और अशुभ चिन्हों की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम शनि पर्वत, ये मध्यमा उंगली के, जो हमारी बड़ी उंगली होती है हाथ में, उसके नीचे होता है। ये नीचे जो होता है शनि पर्वत होता है। अब शनि पर्वत जो होता है वो, ये हमारा शनि जो ग्रह है ये हमारे कर्मों का न्यायाधीश ग्रह है शनि। तो शनि जो है हमारे कर्मों का फल देने वाला होता है, और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल देता है, जब हम बुरा कर्म करते हैं या दूसरों का बुरा करते हैं तो बुरा फल देता है। शनि ग्रह का नाम सुनकर के लोग डरते हैं, क्योंकि ये कर्म का फल देने वाला होता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, और मैं भी चाहूँगा कि आप अशुभ ग्रह या शुभ ग्रह या किसी हाथ में हैं तो वो डरे नहीं। आप इसका उपाय भी कर सकते हैं, इसका बचाव भी है। शनि की पूजा कर सकते हैं, शनि के दीपक आप पीपल के नीचे जला सकते हैं तेल के, प्लस शनि के मंदिर में जा कर के दान कर सकते हैं। तो शनि के उपाय करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप डरे नहीं। शनि का अगर कोई चिन्ह आपके हाथ में है तो आप इस चीज़ का ज़्यादा ना सोचें। अब शनि पर्वत की जब हम बात करें तो शनि पर्वत एक ऐसा पर्वत होता है, ये हमारे व्यक्ति की सोच समझ को दर्शाता है। व्यक्ति अच्छा या गलत को समझने की क्षमता, जब शनि अच्छा होगा तो व्यक्ति अच्छा सोच समझ करके बात करने वाला होगा, या कोई बुरा कर्म है या अच्छा कर्म है उसमें भी डिफाइन करेगा, यानी कि उसको बिल्कुल क्लियर करेगा कि भाई ये अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। यदि शनि खराब हो जाए तो व्यक्ति गलत दिशाओं में गलत कर्म करने वाला और गलत विचारों वाला हो जाता है। तो जब शनि का पर्वत अगर अच्छा है, सुविकसित शनि पर्वत हो, तो ऐसा पर्वत व्यक्ति को चिंतनशील, न्यायवान, अच्छा सलाहकार, और ऐसे लोग इंजीनियर, न्यायाधीश, वैज्ञानिक, जादूगर, गुप्त विद्याओं के मास्टर भी हो जाते हैं। प्लस सही गलत का निर्णय भी अच्छे सोच समझ करके लेते हैं। तो अच्छा शनि पर्वत ऐसा होता है जो व्यक्ति को सोच समझ और ज्ञान देता है और अच्छे कर्म करता है। उसी के अनुसार व्यक्ति जब अच्छी सोच और समझ ज्ञान होगा तो कर्म भी अच्छा करेगा, और अच्छे कर्म करेगा तो शनि अच्छा फल देगा। तो शनि का सीधा सीधा सिद्धांत है कर्म फल। शनि न्यायकर्ता ग्रह है। शनि राजा भी बनाता है, रंक भी बनाता है। तो शनि कर्मों के अनुसार बनाता है। जब व्यक्ति दूसरों का बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल देना शुरू कर देगा। तो आप शनि के बारे में डरे नहीं और अपने कर्मों को और विचारों को बदलें। अब हम बात करें एक एक करके शुभ चिन्हों की। पहले हम शुभ चिन्हों की बात करेंगे। शुभ चिन्हों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर यदि कोई एक खड़ी लाइन बनती है तो ये भी अच्छा साइन है। व्यक्ति मेहनत करके अच्छी धन कमा लेगा और अच्छा सुख भोगने वाला होगा। यदि यहाँ पर एक से अधिक लाइनें हो जाएं, 2-3 लाइनें हो जाएं, तो ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती है, यानी कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है स्थिर नहीं रहने वाला है, क्योंकि जब चारों तरफ से कार्य करेगा तो और संघर्ष में ही बना करके इनकम ज़्यादा कराएगा, लेकिन जीवन संघर्ष में ही होगा। तो ये लाइनें हमें ये दर्शाती हैं। खड़ी लाइनें अच्छा साइन है। खड़ी लाइनें होना शनि पर्वत पर शुभ माना जाता है। अब सेकंड चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर यदि बनने वाला कोई चतुर्भुज है,
ये चतुर्भुज अगर छोटा भी चतुर्भुज यहाँ पर बनता है शनि पर्वत पर, तो ये बहुत शुभ साइन है। जो भी हमारे व्यापार में, नौकरी में जो समस्याएं आती हैं उनका ये प्रोटेक्शन करता है, उनसे बचाता है। जो हमारा नुकसान होना है या कोई दुर्घटना होनी है उनसे हमें ये बचाता है। तो ये भी बहुत शुभ साइन हो जाता है, क्योंकि ये हमें सारे जो हमारे नुकसान हैं, जितने भी हमारे परेशानियां आती हैं, तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है। तो ये शुभ साइन हो जाता है जो चतुर्भुज है। अब हम बात करें यहाँ पर बनने वाला कोई व्रत। यदि कोई यहाँ पर गोल व्रत हो, वैसे तो ये व्रत बहुत कम लोगों के हाथ में मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और आध्यात्मिक प्रगति की ओर भी, यानी कि उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी होती है और उसके स्वामी भी होते हैं, आध्यात्मिकता के स्वामी भी होते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि ये व्यक्ति को अचानक धन भी दिलाता है। ये व्रत साइन जब होता है तो व्यक्ति के सारे कार्य, यानी कि अचानक धन का आना होगा, प्लस सारे कार्य भी अचानकता से एक संग, जैसे कहते हैं ना कि ऊंचाइयों पर पहुंचना, तो ये बहुत प्लस साइन है। तो साइन है जब चिन्ह बनता है तो ये चिन्ह बनते और मिटते भी रहते हैं। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि इसमें ये डरने की कोई बात नहीं है कि अगर अच्छा साइन है हाथ पर तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि अच्छा साइन नहीं है जी हमारे पास धन नहीं होगा या हमें परेशानी आएंगी, ऐसा सोचना गलत है। अब हम नेक्स्ट साइन की बात करें आपके, यदि यहाँ पर कोई त्रिभुज बन जाए ऐसे, ये बहुत प्लस साइन है, ये शुभ साइन होता है। यहाँ पर बहुत शुभ साइन बन जाता है ये त्रिभुज का होना। एक तो व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान में पारंगत बना देगा, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आंतरिक ज्ञान है, और व्यक्ति को पूर्वाभास भी होता है। ऐसे लोगों को जब शनि पर त्रिभुज हो तो व्यक्ति पूर्वाभास भी हो जाता है और आंतरिक ज्ञान भी होता है। ऐसे लोग रहस्यमयी हो जाते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं, और जब रहस्यमय और एकांतवासी होते हैं तो ऐसे लोग धर्म गुरु भी बनते हैं, क्योंकि ध्यान की क्रियाओं में ज़्यादा लिप्त रहते हैं ऐसे लोग। तो ये बहुत अच्छा साइन है, शुभ साइन है। तो ये व्यक्ति को धर्म गुरु और अच्छा पॉजिटिविटी, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ले जाने वाला साइन होता है। तो ये भी पॉजिटिव साइन हो जाता है त्रिभुज। अब हम बात करेंगे अशुभ साइन चिन्हों की। अब अशुभ चिन्हों की जब हम बात करेंगे तो उसके पहले हमें शनि पर्वत को भी देखना पड़ेगा। शनि पर्वत का सुविकसित का मतलब मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि एक अच्छा पर्वत होना, यानी कि ज़्यादा उठा हुआ भी नहीं हो, ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं हो, या दोनों तरफ से उठा हुआ ना हो और बीच में गड्ढा ना हो। यदि अविकसित है तो यहाँ बीच में अगर गड्ढा है तो ऐसे व्यक्ति मेहनत करके, इतना मेहनत करनी पड़ती है उनको कि जीवन भर अगर गड्ढा है यहाँ शनि पर्वत पर तो ये इंटरेस्ट ही देते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, कर्ज ले लिया और उसका ब्याज ही देने पर जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहते हैं। तो ये हमें दर्शाता है कि शनि पर्वत का भी सुविकसित होना जरूरी है, अच्छा होना भी जरूरी है। तो अगर ऐसा पर्वत यहाँ पर अगर अविकसित पर्वत है तो ये व्यक्ति को जो चीज़ें अच्छी थी उसके अपोजिट देना शुरू कर देगा। ये व्यक्ति को अवसरवादी और चिंताओं में रहने वाला, डिप्रेशन में रहने वाला, नेगेटिव सोचने वाला और झूठ बोलने वाला भी बना देता है। प्लस लूटने वाला, ठग जो होते हैं, चोर भी होते हैं ऐसे लोग। क्योंकि जब शनि पर्वत खराब होता है तो क्योंकि व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, यानी कि अच्छा बुरा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो शनि जब खराब होता है तो व्यक्ति को सोच समझ खत्म कर देता है। प्लस ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार बहुत जल्दी होते हैं और नेगेटिविटी ज़्यादा सोचते हैं और आत्महत्या तक की करने की सोच लेते हैं जब शनि पर्वत खराब हो। अब शनि पर्वत पर अशुभ चिन्हों की बात करते हैं हम।
तो सबसे पहले हम अशुभ चिन्हों पे बात करें। यदि यहाँ पर कोई अशुभ चिन्हों पर आड़ी लाइनें हैं ऐसे पड़ी हुई, तो ये बहुत अशुभ साइन होता है। व्यक्ति को जो भी समस्याएं होंगी उसमें रुकावटें आएंगी जो कर्म करता है, और संघर्ष में भी जीवन रहेगा उसका। तो आड़ी लाइनों का होना भी अशुभ माना जाता है। प्लस एक साइन और बनता है यहाँ पर, यदि कोई यहाँ पर स्टार साइन बने। वैसे और पर्वतों पर शुभ माना जाता है, गुरु पर्वत पर शुभ साइन है ये, सूर्य पर्वत पर भी शुभ साइन बनता है, लेकिन शनि पर्वत पर स्टार गलत साइन बनता है। नाम स्टार है तो व्यक्ति चमकेगा तो अवश्य, लेकिन चमकेगा कैसे? गलत काम के माध्यम से। किसी का मर्डर कर दिया, अखबार में नाम आ गया तो चमक गया, या किसी को मार दिया हो, या व्यक्ति किसी के जो है नुकसान, यानी कि फांसी जैसे लगती है, व्यक्तियों को फांसी की सजा सुना दी जाए तो फांसी का जी उसको फांसी लगी उसका नाम हो जाए, तो गलत कर्म से इनको दुर्घटनाओं का शिकार भी होना पड़ता है। तो ये जो चिन्ह हैं ये बनते और मिटते रहते हैं। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ये हमें संकेत देते हैं कि ये व्यक्ति के साथ में ये चीज़ होने जा रही है, तो इस चीज़ का भी हमें ये फल देते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें समझना होता है। तो यहाँ पर दुर्घटनाओं का भी सूचक भी बना देता है कभी कभी ये, और कामों में जो है आपके आत्महत्या करने की भी सोचते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पर ये अशुभ साइन माना जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें आपके क्रॉस की। जब यहाँ पर कोई क्रॉस बने तो ये व्यक्ति को दुर्घटना दिलाता है, प्लस तंत्र मंत्र में रुचि दिलाएगा व्यक्ति की। आत्महत्या से भी इनको सोचने की नेगेटिविटी आती है, दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं इनकी। और ऐसे लोग तंत्र मंत्र विद्या के जानकार भी होते हैं, प्लस तंत्र मंत्र जो सीख लेते हैं उसका भी दुरुपयोग करते हैं, यानी कि दूसरों पर गलत करने की सोचते हैं। तो क्रॉस का साइन भी यहाँ पर अशुभ माना जाता है। अब एक साइन और बनता है यहाँ पर, जो ऐसे रेखा आई यहाँ पर और यहाँ पर आकर के एक द्वीप साइन बन जाए, यानी कि एक पर्वत सा उठा हुआ और एक यव साइन टाइप में। तो ये जो साइन होता है व्यक्ति को जीवन पर्यंत संघर्ष कराता है, और उस मेहनत का फल भी नहीं मिल पाता है, और व्यक्ति के काम भी रुक रुक करके चलते हैं। तो ये साइन भी अशुभ हो जाता है। अब आ जाता है यहाँ पर जाल, यानी कि खड़ी लाइनें होने के बाद यहाँ पर आड़ी लाइनें बन जाए, तो ये भी माइनस पॉइंट हो जाता है। व्यक्ति को बहुत संघर्ष कराएगा जीवन भर, और जो समझने की क्षमता है, यानी एक व्यक्ति मूर्खता टाइप में व्यक्ति बन जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि कार्य ही नहीं करेगी, अच्छे और सही की समझ नहीं होगी, तो जो कार्य करना है वो करता ही रहेगा। तो यहाँ पर यह साइन भी अशुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं महाधनी योग की। कैसे बनता है महाधनी योग? अब यहाँ पर कोई रेखा मणिबंध से निकल करके आयु रेखा के बराबर से और शनि पर्वत तक जाए, तो इसे शनि रेखा, फैट लाइन और भाग्य रेखा कहते हैं। इस रेखा का सुस्पष्ट होना, बिल्कुल क्लियर होना, साफ होती, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कहीं से कटी हुई या कहीं से ऐसे कोई आड़ी लाइन भी कोई इसको नहीं काटे ज़्यादा, तो व्यक्ति अच्छी ऊंचाइयों पर जाता है, करोड़पति बन जाता है। और जहाँ महाधनी की बात आती है तो यहाँ से कोई रेखा, एक रेखा यहाँ निकल करके गुरु की तरफ देखे और एक रेखा यहाँ से सूर्य पर की तरफ देखे, तो ये बन जाता है एक त्रिशूल नुमा टाइप। वैसे तो शिवयोग भी बनता है, लेकिन धन के साथ साथ महाधनी की जब बात आती है तो धन तो सभी के पास है, धनी तो सभी हैं, जिनके पास धन आ जाता है धनी तो है, लेकिन धन के साथ साथ वैभव, प्रसिद्धि मिलना, ये तो महाधनी की बात होती है। साथ में ज्ञान की बात होनी चाहिए। तो जब ये एक त्रिशूल बनता है तो ये लाइन जो इधर गुरु की तरफ देख रही है तो व्यक्ति को ज्ञानी बना देगी, और ये लाइन जो देख रही है सूर्य पर्वत की तरफ व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाएगी। तो व्यक्ति धन के साथ साथ ज्ञानी भी होगा और प्रसिद्धि पाने वाला भी होगा। प्लस इसके साथ साथ शनि की उंगली का सीधा होना भी बहुत जरूरी है, और शनि क्षेत्र पर फर्स्ट लाइन पर या तो चक्र होना बहुत जरूरी है,
या किसी त्रिभुज का होना बहुत जरूरी है, तब ये योग बनेगा। और शनि उंगली तो सीधी तो होनी जरूरी है और साथ में मार्शल भी हो, ये बनता है महाधनी योग। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो पर्वतों की बात हुई, साथ में उंगली की भी बात मैं बताता हूं। यदि उंगली ये टेढ़ी होनी शुरू हो जाए, अकस्मात टेढ़ी होनी शुरू हो जाए, तो व्यक्ति शनि का परिणाम भुगत रहा है, यानी कि शनि उसको फल दे रहा है, कर्मों का फल दे रहा है। तो ये शनि की जब ढैया साढ़े साती और आती है, यदि उंगली सीधी रहे तो उनके लिए ढैया और साढ़े साती फलदायी होती हैं, और यदि उंगली टेढ़ी होने लगे जिस भी दिशा की तरफ, यानी गुरु की तरफ या सूर्य की तरफ, तो व्यक्ति को उसी तरफ से हानि होनी शुरू हो जाती है और व्यक्ति का जीवन भी संघर्ष में हो जाता है। तो शनि उंगली का भी बहुत बड़ा महत्व है। शनि के पर्वत के साथ साथ शनि रेखा का भी महत्व है और शनि उंगली का भी महत्व है। जहाँ तक चिन्हों की बात मैं आपसे कर चुका हूँ, चिन्ह बनते और मिटते रहते हैं, इनमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ना ही डरने की आवश्यकता है। ये पर्वतों का चिन्हों का बनना और मिटना ये टाइम के अनुसार हमें दर्शाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में ये होने वाला है, तो हम उनका उपाय करके निवारण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे। आपका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और मेरे को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।